अबाउट बच्चों चैप्टर नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर, जिसका नाम है बच्चों थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये चैप्टर मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। एमडी गेट और ई गेट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि चैप्टर को हमने पढ़ना क्या है। ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम स्कूल मतलब कि नहीं अफोर्ड कर सके, हम कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सके, हम ट्यूशन नहीं दे सके। इस चैनल पे आपको हर चीज में आपको एमसीक्यूज भी भले बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, लाइन बाय लाइन आपको प्रोवाइड करती जा रही हूँ। जैसे ही आपको एंटी गेट आएगा, आपने सिर्फ ये वीडियोस को याद रखना है, दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। सही ये चैप्टर है थोड़े, एमटी गेट आपका क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को लाजमी एनेबल किया करें। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों अब आपकी बुक है ना, जो उसमें सबसे पहले बॉन्ड के बारे में दिया। बच्चों बॉन्ड क्या होता है एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ। ये बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो टू एटम्स को क्या रखती हैं, होल्ड करके बच्चों रखती हैं। क्या होल्ड करके रखती हैं एटम्स को। तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। बच्चों आपकी बुक में दो साइंटिस्ट है, एक ल्यूस और एक है कोसल, पढ़ सकते हैं आप लोग, ल्यूस एंड कोसल। 1960 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर दो एटम्स आपस में कंबाइन हो, क्या हो बच्चों, कंबाइन हो, और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक पढ़ ली हो चैप्टर नंबर 2 की भी ऑनशॉट, क्योंकि ये एमटी गेट का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। सही बच्चों, तो यहाँ तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एटम का, या एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो। बच्चों डुप्लेट एंड ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, डुप्लेट यानी कि बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इन्होंने बोला कि जैसे ये एटम कंबाइन होंगे दो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से हो, ये इन दोनों ने साइंटिस्टों ने बताया था। और ऑक्टेट या डुप्लेट एटम का कंप्लीट होना चाहिए, एज कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये थ्योरी फेल हो गई, इसके कुछ डिफेक्ट्स है। फर्स्ट डिफेक्ट ये है कि बच्चों ये नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं बता पाई, नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं बता पाई। ये मैं आपको लंबा चौड़ा करके नहीं बता रही, एमटी गेट की पॉइंट्स बता रही हूँ। उसके बाद बच्चों ये पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं बता पाई। बच्चों व्हाट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, बच्चों टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे बच्चों, अट्रैक्ट करे, उसे आप पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। डायमैग्नेटिक भी होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करते। क्लियर है माय स्टूडेंट? उसके बाद ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी नहीं बता पाई, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी नहीं बता पाई। फोर्थ कंडीशन बताया मैम, ये बॉन्ड की सबसे पहले तो बच्चों बॉन्ड की नेचर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उसके बाद पैरामैग्नेटिक नेचर, उसके बाद ये बॉन्ड एनर्जी भी नहीं बता पाई, एंड डेट बच्चों बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं बता पाई। ये इस थ्योरी के अच्छे खासे डिफेक्ट्स हैं, अच्छे खासे डिफेक्ट्स हैं बच्चों। हम इसे कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। ये हो गया हमारा बोर्ड रिमूव। डस्टर लेके आए तो फिर देर हो जाएगी, हमने तो भाई कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद बच्चों मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और रिपीट करवा दूं। एक हमारे पास थ्योरी आती है वेबेटी, सुना होगा बच्चों। ये आई हमारी बहुत बड़ी, ये इसने बहुत बड़ा काम किया। ये साइंटिस्ट मैम, ये आई कब थी, 1927 में। मैम ये दी किसने थी, चले ये बच्चों दी थी हिटलर ने, हिटलर एंड लंदन, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी ये दी थी कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप उसमें ओवरलैपिंग करें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करें। फर्स्ट बच्चों ये था कि बॉन्ड तब ही फॉर्म होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करें। ओवरलैपिंग इस तरीके से करें, ओवरलैपिंग करें, और ओवरलैपिंग करने से हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल नहीं बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये इस थ्योरी की पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, लेकिन अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों अपोजिट स्पिन के,
जो कि मैं बोर्ड की दूसरी साइड, जब तक ये कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। एक आता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। बच्चों सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जो कि आप लोगों के पास लीनियर ओवरलैपिंग से बने, या फिर आप उसे कह सकते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। बच्चों हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है? इसकी भी 3 टाइप्स आ जाती हैं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, क्लियर है माय स्टूडेंट, एंड पीपी ओवरलैपिंग। ये इसकी टाइप्स आ जाती है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग। बच्चों एसएस ओवरलैपिंग की सबसे पहले, एसएस का मतलब है मैंने आपको पढ़ाया था स्फेरिकल, जो कि शेप स्फेरिकल हो। एस और एस जब आपस में मिले, यानी कि एक ऑर्बिटल एस का, जैसे 1h प्लस 1h, और ये आपस में मिले तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करें, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये बच्चों कौन सी होगी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और एस एस ऑर्बिटल में ऐसी ओवरलैपिंग होती है। एग्जांपल इसकी आप हाइड्रोजन H2 ले सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये एस एस ओवरलैपिंग की हमने बात की है। अब बच्चों सेकंड बात हम करते हैं एसपी ओवरलैपिंग की। मैम कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जांपल HCl बच्चों ले लें, HF ले लें, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। बच्चों एक स्फेरिकल ऑर्बिटल मिलेगा, जैसे कि यहाँ H का हमने ले लिया, प्लस में फिर बच्चों एक हमारे पास इसका P का ऑर्बिटल बनेगा और शेप डम्बेल होगी। सही है? जब ये आपस में बच्चों मिलेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये sp ऑर्बिटल है। उसके बाद में इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग भी बताऊंगी, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद बच्चों pp ऑर्बिटल, ये तो दोनों ही डम्बेल शेप के हैं, ये भी डम्बेल, ये भी डम्बेल, इजिकल टू बच्चों HA HA HA। इसकी एग्जांपल बच्चों F2। तो बच्चों ये थी हमारा सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, लेकिन एक डिफेक्शन है। क्या? एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। मैम डिफाइन प्लीज टेक। बच्चों डिफाइन ये करूंगी कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है एस एस ऑर्बिटल में, इसमें डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैम मतलब बताती हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए जो बच्चों यहाँ पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चार्ज, तो बच्चों याद रखिएगा एस एस वीकर होता है एस पी से और पी पी से। सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर कौन होगा? एस एस, एस पी या पी पी? तो सबसे ज्यादा तो बच्चों स्ट्रोंगर होगा वो पी पी होगा। क्या होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें थोड़ी कम होगी क्योंकि स्पेरिकल के भी थोड़ी परसेंटेज आ रही है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी। ये चीज ना बच्चे ना गलती करके आते हैं, हजारों देखे हैं गलती करते हैं इस चीज को, तो आप लोगों ने ये चीज को गलत नहीं करना। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेती हूँ, यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों आई कैन रिमूव इट। आई होप बच्चों आपने कॉपी कर लिया हो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख दी हूँ, फालतू बोलने की बिना वजह में बोलती नहीं हूँ। तो बच्चों आपको ये पढ़ा दिया है। अब आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में यही है कि वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से, और तो इम्पोर्टेंट कोई भी थिंग्स नहीं है। क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं एमओटी। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों इसमें ये कहती है कि ये बॉन्ड ऑर्डर बताया था, ये बहुत ज्यादा ना मतलब शॉर्टेस्ट टाइम लिया था उस थ्योरी से, मतलब कि जैसे वो थ्योरी आई 3-4 मंथ के बाद याद ऐसे के। ये भी 1927 ने दी थी। मैंने किसने? मैं बताया मिलिकन ने दी थी बच्चों, एंड हर्ट्ज ने। मैम हर्ट्ज ने तो हर्ट्ज रूल भी दिया था जी। मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताई थी, आपने बताया था जी। हाँ बच्चों याद रखिएगा बच्चों ये भी चीज। अब ये ओवरलैपिंग वाले जो बाबा थे वीवीटी वाले, लिटिल एंड लंदन बाबा, उन्होंने ये चीजें बताई थी कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले तो भी एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, नया एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बच्चों 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो। ये कहता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे आपस में मिले और एक 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जितने एटम आपस में कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे? अगर बच्चों एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, सही है, वो आपस में मिले तो 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुए। एक बच्चों होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
जिसकी हाई एनर्जी हो और वो बच्चों अनस्टेबल हो, अनस्टेबल, और बच्चों इसकी लेस एनर्जी होती है बॉन्डिंग की, इस वजह से बच्चों वो क्या होता है, स्टेबल। क्या होता है बच्चों, स्टेबल। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है, हलवा है। तो बच्चों बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें कंजर्वेटिव ओवरलैपिंग होती है, कंजर्वेटिव ओवरलैपिंग, और इसमें बच्चों होती है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। मैम प्लीज टेल मी। और बच्चों ये डिस्ट्रक्टिव में नोडल प्लेन भी होता है, क्या नोडल प्लेन भी होता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि एमडीके में यही चैप्टर आता है ज्यादातर, 2 और 3 और एक 11 चैप्टर है बच्चों। ये कंजर्वेटिव देखिए, एक इसका मिला, ये जो बच्चों H प्लस H, सही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जब आपस में ऐसे हाइड्रोजन 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 अगर ये आपस में मिले तो बच्चों एक लार्ज एम्पलीट्यूड वाला बनता है, तो वो कंजर्वेटिव है। बच्चों वेव आपको पता है, वेव आपने पढ़ी होगी क्लास आई थिंक मैट्रिक में, तो ये इस तरीके से मिलेंगे और लार्ज एम्पलीट्यूड अगर आपको वेव मिलती है तो कंजर्वेटिव है। डिस्ट्रक्टिव है तो बच्चों उसका एम्पलीट्यूड ही क्या होगा बच्चों, ऐसे कम होगा। यही है, ज्यादा बच्चों इसमें कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। और बच्चों इसलिए जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हमारे पास रूल था फाइंड करने के लिए, कौन सा रूल था, n+l रूल। लेकिन बच्चों इसके लिए हमारे पास रूल हम फॉलो करेंगे हर्ट्ज रूल, पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और यही हम रूल्स को तीनों को क्या करेंगे फॉलो करेंगे बच्चों, सही है। तो इसमें ये ज्यादातर बताएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों मैं यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाती हूँ। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, चले देखिए। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों डायग्राम बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ बच्चों। ये एक डायग्राम है, चले बच्चों। तो ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ 1H, यहाँ भी 1H, सही है बच्चों। ये हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले हम ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बच्चों। सबसे पहले हम जो भी पढ़ना है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पढ़ना है। तो बॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग के लिए तो हमारे पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए ऑर्बिटल अगर नहीं है तो हम फिल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है बच्चों कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कितने, 2 थे, एंटी बॉन्डिंग कोई नहीं था। डिवाइड कर दे 2 0 था, बताए बच्चों, 2 0 था, 2/2 1। याद रखिएगा अगर आपका आंसर 1 आता है, अगर आपका आंसर 1 आता है, 1 आए, 2 आए या फिर 3 आए, तो आप लोगों ने सिंगल डबल ट्रिपल, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें बच्चों बनेगा डबल बॉन्ड, इसमें बच्चों बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अगर बच्चों आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि अगर बच्चों पैरामैग्नेटिक होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी नेचर पता नहीं। अगर डायमैग्नेटिक होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों 1 आया आंसर, यानी कि जो हमारे पास नेचर होगी वो बच्चों होगी डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। सही है मैं स्टूडेंट। अब फिर से मैं एक बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा देती हूँ। किसका निकाला है बच्चों, अगर आप लाइव क्लासेस में होते तो मैं आपसे ही पूछती कि बच्चों हम किसका निकालें। अब बहुत वायरल एग्जाम्पल है O2 की, चले O2 का निकाल लेते हैं। वो जो बॉन्ड ऑर्डर, इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं, कितने टेल यू, और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और डिवाइडेड बाय 2, 10/6, 4/2, 2 तो हमें पता है ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर 2 आंसर आया, यानी कि डबल बॉन्ड है, नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या बच्चों, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। N2 निकाल लेते हैं। देखिए वीडियो को कितने मिनट हो गए, 15 मिनट की हो गई ये वीडियो। कितने मिनट की बच्चों, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। तो
अब मैं यहाँ से O2 को मिटाती हूँ। चलें अभी बच्चों आगे चलते हैं। अगर आगे यहाँ पर फंसे रहे ना फिर यहाँ पर ही रह जाएंगे अपन, तो यहाँ पर ही रह जाएंगे, अगली कोई चीज हमें कोई मिलेगी नहीं। तो बच्चों चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ VSPER, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी। मैम डिस्कवर किसने की थी? मैम टेल यू 1940 में डिस्कवर की थी सेडविक, तो स्टीडविक एंड बच्चों किसने? मैं सैंडविच बोलने लगी थी। पोविल ने क्या की थी? डिस्कवर की थी इसने। अब ये फेल कैसे हुई? अब मैंने डिफेक्ट बताया। देखिए ये बोरोन बेरिलियम, ये जो और बोरोन बेरिलियम और कार्बन की वैलेंसी नहीं बता पाई। सेकंड ये पैरामैग्नेटिक। दूसरा बच्चों ये डीलोकाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बता पाई। इस वजह से ये थ्योरी बच्चों क्या हो गई? फेल हो गई। इसने पैरामैग्नेटिक नेचर तो ऑक्सीजन का बता दिया था। इसके बच्चों कुछ डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं अपन की बुक में। ये रहे बॉन्ड लिमिटेशन ऑफ MOT। जी हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस बच्चों यही थी इसकी लिमिटेशंस। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जी हाँ बच्चों इसकी ये लिमिटेशन नहीं थी, ये VBT की थी जो कि मैंने आपको बता दी है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की यही थी कि बच्चों ये ट्राइगोनल शेप हो गई, पिरामिडल शेप हो गई, ये सारी शेप्स को नहीं डिस्कवर कर पाई, यानी कि नहीं बता पाई। तो देखिए सिमिलर पॉली जो एटॉमिक जेनी एक्वायर्ड लीनियर ट्राइहेड्रल पिरामिडल, ये नहीं शेप्स को बता पाई। और बच्चों ये वैलेंस बॉन्ड जो विस्पर थ्योरी है, इसमें ये होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे? रिपल्जन करे और रिपल्जन करने से एक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बन जाए। इसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताइए। तो ये शेप्स नहीं बता पाई थी MOT, वो की बहुत अच्छी थ्योरी थी ये बच्चों, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और उसके बाद बच्चों देखें वैलेंस शेल सेंट्रल एटम में अपन रिपेल करें। दो पोस्टरे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले, लोन पेयर जो हिस्सा ना ले। जो शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्ड पेयर है, जो लेते ही नहीं है लोन पेयर। याद रखिएगा। और बॉन्ड पेयर इनकी एनर्जी कम होती है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इनकी एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। और लोन पेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है माय स्टूडेंट? नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास देखिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? कुछ शेप्स दी हुई हैं। अब शेप्स को डिटरमाइन करते हैं हम। अगर बच्चों AX2 है, ये टाइप है। AX2 क्या है बच्चों? टाइप है, एनी टाइप। AX2 अगर शेप लीनियर है, तो लीनियर में याद रखना है आप लोगों ने, लीनियर में आप लोगों ने 180 डिग्री क्या बनता है? आप लोगों के पास है एंगल बनता है। एग्जाम्पल इसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और C2H2, ये भी बच्चों इसकी एग्जाम्पल है। एंड डेट बच्चों देख लेते हैं BeCl2, ये भी इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। अगर बच्चों हमारी टाइप आ जाती है AX3, तो यहाँ पर हमारी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और उसमें जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री। ये आपको लाजमी आप लोगों के माइंड में और आप लोगों को लाजमी क्या होने चाहिए बच्चों? याद होने चाहिए। कहीं मैंने इस वजह से फैन नहीं चलाया कि आप लोगों को समझ आ सके। 120 डिग्री। उसके बाद बच्चों 120 डिग्री में एग्जाम्पल को बताएं आप, चलें। एक तो BF3 है बच्चों, BF3, इसके बाद BH3 के बाद AlCl3 है। और बच्चों काफी ज्यादा एग्जाम्पल है, BH3 भी है, ये भी इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। अगर बच्चों एक श्योर हो
तो शेप आपकी टेट्राहेड्रल होती है, पता है आप लोगों को। एंगल 109.5 होता है। एग्जाम्पल मीथे ले लेते हैं, CCl4 ले लेते हैं, ये सारी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। उसके बाद बच्चों अगर हमारी शेप हो जाती है, कभी कभी गाने में ट्विस्ट भी तो आना पड़ता है, ट्राइगोनल पैरामीटर, तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है AX3 एंड एक लोन पेयर भी आ जाता है। एग्जाम्पल मैम NH3 बच्चों, PH3 एग्जाम्पल मैम यही है, और NF3 भी आ जाता है। सही है माय स्टूडेंट। अब आगे बच्चों चलते हैं। मैम चले आगे, चलो बेटा। आगे है एंगुलर और बेंड, इसमें AH2E2 यानी कि लोन पेयर दो, जैसे कि ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन ही, वाटर H2O वाटर। एंगल इज 180 डिग्री, एग्जाम्पल वाटर है, 180 डिग्री एंगल होता है। शेप बेंट होती है, याद रखना है। उसके बाद एंगुलर भी कह सकते हैं। काफी ज्यादा बच्चों शेप्स होती है, बुक में चार्ट बना हुआ है, आपने मेमोराइज कर लेना है। इसके ऊपर पूरी वीडियो है मेरी, आप विस्पर थ्योरी के ऊपर देख सकते हैं। अगर मैंने इस वीडियो में ही करवाया तो बाकी तो आपका चैप्टर ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चले 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 आगे, चले आगे, चले आगे, चलेंगे तभी आगे चलेंगे। चलो 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 बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों ये भी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आप उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये मॉलिक्यूल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और शेप्स को बनाने के लिए हम इसे हाइब्रिडाइज करते हैं ऑर्बिटल्स को। क्या करते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं किसकी? ऑर्बिटल्स की। तो बच्चों जो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, याद रखना। एक्साइटेड स्टेट होगी तभी आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकेंगे, वरना आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ले लें, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे भी मॉलिक्यूल की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बच्चों आपकी बुक में काफी ज्यादा चार्ट बने हुए हैं उनकी। एक तो बच्चों लिखी हुई है ग्राउंड स्टेट और दूसरी लिखी हुई है एक्साइटेड स्टेट। बच्चों ये लिनस पॉलिंग ने ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि जैसे ही मिक्स होंगे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, तो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से बच्चों प्रोड्यूस होंगे सेम नंबर, इक्विवेलेंट, यानी कि डिफरेंट हो फिर भी वो सेम हो जाएंगे, उनकी सेम शेप हो जाएगी, तो आप उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है बच्चों। अगर आपका 1s मिलता है 3p के साथ, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी 4sp3। अगर आपको 1s मिलता है 2p के साथ, तो बच्चों आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 3sp2। अगर 1s मिलता है 1p के साथ, हाइब्रिडाइजेशन 1sp होगी। याद रखना है। और बच्चों यहाँ टेट्राहाइड्रल शेप होगी, यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और बच्चों यहाँ पर होगी लीनियर। एग्जाम्पल का तो आपको पता है, एंगल्स का भी पता है, 109.5, 120, 180 डिग्री। एग्जाम्पल मीथेन, एग्जाम्पल BF3, एग्जाम्पल वाटर। लीनियर बच्चों वाटर नहीं होगा, लीनियर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। अगर बच्चों 1s के साथ 4p मिल जाए तो बच्चों उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन आपकी बुक में सिंपल यही थिंकिंग दी हुई है, सिंपल यही थिंकिंग दी हुई है। सही है माय स्टूडेंट? तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों कुछ छोड़ दिया, हाँ। और बच्चों अगर S के साथ P का करेक्टर ज्यादा है, जैसे कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो P की यहाँ परसेंटेज ज्यादा है, S की परसेंटेज होगी बच्चों यहाँ पर 25 और P की होगी 75% करेक्टर। अगर sp2 है तो यहाँ पर करेक्टर कितना होगा ये आपने बताना है।
तो यानी कि यहाँ पर भी S का ज्यादा करेक्टर है, तो यहाँ पर हम 3, क्योंकि P थोड़े हो गए तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6.6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बुक में लिखी हुई है 33, बिल्कुल यही परसेंटेज लिखी हुई है। अगर S P के साथ मिलता है तो सेम परसेंटेज होती है 25% एंड 25%। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यही हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल थी। जी हाँ बच्चों, आप बुक को मेमोराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, यही है कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया यहीं पर ही। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बच्चों, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बच्चों बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जो ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करना या फिर ब्रेकिंग करना। ब्रेकिंग करना कैसे बच्चों? बॉन्ड एनर्जी बच्चों फॉर्मेशन या डीकम्पोजिशन करना, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, या फिर फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग करना। एसोसिएटेड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में फॉर्मेशन होगी और एंडोथर्मिक प्रोसेस में ब्रेक होगी। ये ऐसी एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक तो फॉर्मेशन करने, वन मोर पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी होती है। और बच्चों इसको आप, इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोजोल पर मोल, और यहाँ आप मेयर करते हैं बच्चों इसको कांस्टेंट प्रेशर से। कांस्टेंट प्रेशर मैम टेल यू कितना हो सकता है? 298 के या फिर 25 सेल्सियस भी कह सकते हैं। मैम टेल यू, मैम ये डिपेंड करती है बच्चों पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। कैसे? HCl ये ब्रेक होगा H में प्लस Cl नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों इसमें जो एनर्जी होगी वो 431 किलोजोल पर मोल लगेगी। अगर क्लोरीन में देखें इनमें पोलैरिटी कम है तो एनर्जी होगी 242 किलोजोल पर मोल। क्लियर है माय स्टूडेंट? हलवा है नहीं है तो बताया करें, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताया करें। उसके बाद बच्चों ये है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उसमें बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। मल्टीपल बॉन्ड होने से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी होती है 48 किलोजोल पर मोल। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो एनर्जी 614 किलोजोल पर मोल लगेगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एनर्जी बच्चों कितनी लग सकती है? 839 किलोजोल पर मोल। और एक बहुत प्यारी इसका, ये तो भाई सेम ही सेम बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम कैसे होगी? बॉन्ड एनर्जी, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। मतलब जितना ज्यादा साइज होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस को बढ़ा दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी, और जितना कम बच्चों डिस्टेंस होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। एंड दैट बच्चों टॉपिक इज बॉन्ड लेंथ। बच्चों बॉन्ड लेंथ एक डिस्टेंस होता है 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई का, सही है। और बच्चों जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, सही। जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, सही है। उसके बाद बच्चों एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं HCl की। तो HCl में बॉन्ड एनर्जी आप लोगों की जो बॉन्ड लेंथ होगी 1.27 होगी, ये याद रखना है। क्लोरीन के बीच में होती है 1.99 एंगस्ट्रॉम, सही है माय स्टूडेंट। उसके बाद आ जाती है डायपोल मूवमेंट। ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस। बच्चों डायपोल मूवमेंट क्या होती है? व्हाट इज बच्चों डायपोल मूवमेंट? ये बच्चों पोलैरिटी होती है, डिग्री पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होती है। क्या होती है बच्चों? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। उसे आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ म्यू से शो कर सकते हैं, यहाँ से पी से शो कर सकते हैं। हम यहाँ म्यू ले लेते हैं, चले पी ले लेते हैं। ये चार्ज का होता है, और बच्चों ये पॉइंट डी,
डॉट लगता है बच्चों डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, इसे आप डायपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं। और आपने हमेशा याद रखना है बच्चों, वन डिवाइड, बच्चों इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पीटर डिवाई। पीटर डिवाई ने इसे बताया, इस वजह से हम इसे डिवाई भी इसका यूनिट कहते हैं, और कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो कूलम मीटर भी हम इसे कह सकते हैं। सही है माय स्टूडेंट। तो ये थी हमारी आज की ऑन शॉट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।